तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। आपने स्कूल टाइम में 9th में 10th में ज़रूर पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव क्या होते हैं। तो बेसिक बातें मैं आज आपको बताऊंगा। इस टॉपिक पे 2 वीडियो आएंगे, ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद जो एडवांस जो स्ट्रक्चर होगा उसकी हम बात करेंगे। इसमें हम लोग बेसिक बातें सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद यही रहेगी कि जब ये आप लेसन देख लेंगे तो इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल आराम से समझना, ग्रामर से हटकर पूरा कंसेप्ट है आपके लिए। बस आपको करना है इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, आपके जो दोस्त हैं उनके संग इसको शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है, 3 बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप ये जो कोर्स मेरा स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको पता होगा अब तक, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पहला आपको पता होना चाहिए डूअर क्या होता है। आपके सेंटेंस में जो भी पर्सन काम करता है उसे डूअर कहते हैं। जैसे आई, यू, ही, सी, दे, वी, ये सब डूअर होते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहिए वर्क, जिसको हम लोग वर्ब भी कहते हैं। तो डूअर जो काम करता है उसे वर्क कहते हैं। सुनना ध्यान से, सब काम आएगा अभी ये एक्टिव पैसिव में सब चीज़ें ये काम आएंगी। तो डूअर क्या होता है, जो काम करता है। वर्क होता है, काम को ही वर्क कहते हैं। और तीसरी बात होती है बी। बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिव पैसिव। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब भी आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया तो अब कुछ बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। मैंने आपको बताया कि बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो बेसिक बातें सबसे पहले जानेंगे। यहां एक सेंटेंस लिखा है, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो सी है ये आपका डूअर है, वॉश जो है ये आपका वर्क है, और क्लॉथ जो है ये हमारा बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, राइट। तो वर्क और आपको यहां पर क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये बातें याद रखना। ये जो सेंटेंस होता है दोस्तों, इसे हम लोग एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं भी आगे बताता हूं। एक और देखिए, आई वॉज वॉचिंग मूवी यस्टरडे। मैं कल मूवी देख रहा था। तो यहां पर आई जो है वो हमारा डूअर है, वॉच यहां पर हमारा क्या है, वर्क है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी डूअर पहले आया, यहां पर भी डूअर पहले आया। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल, जॉन विल टीच यू टुडे। जॉन तुम्हें आज पढ़ाएगा। वैसे तो मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन सेंटेंस में जॉन पढ़ा रहा है या पढ़ाएगा। जॉन विल टीच यू टुडे। तो यहां पर जॉन जो है ये हमारा क्या है, ये यहां पर हमारा डूअर है। तो आप इन तीनों सेंटेंस में देखेंगे तो सबसे पहले डूअर आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है, डूअर। और इन तीनों में ही आपको वर्क भी मिलेगा, वॉश, वॉच एंड टीच। अगर आपको ये समझ में आया तो अब बताता हूं मैं आपको एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। याद रखना, जब भी आपके सेंटेंस में आपका जो वर्क है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम करने वाला है, काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसे पीछे यहाँ मैंने आपको जस्ट बताया कि ये जो सारे सेंटेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आई इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जॉन इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारे लिए डूअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय काम के। समझे आप, मतलब जो काम कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर सेंटेंस जो अब तक हमने पढ़े होते हैं नॉर्मली वो हमारे सारे एक्टिव होते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए आप, माई फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो फादर यानी फादर नहीं है, फ्रेंड है, माई फ्रेंड इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो जो फ्रेंड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या है, डूअर है। और न्यूज़पेपर यहाँ पर एक तरह से वर्क है। वर्क मतलब जिसपे यहाँ 2 तरह के वर्क होते हैं। एक तो वो वर्क जिसमें आईएनजी लग रहा है, एक तो रीड है, लेकिन मैं उस वर्क की नहीं बात कर रहा हूँ। आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं बेसिकली। अब मुझे बताइए यहाँ पर इस सेंटेंस में आपके लिए फ्रेंड जरूरी या न्यूज़पेपर जरूरी। यहाँ पर आपके लिए फ्रेंड जरूरी, इसलिए आपने फ्रेंड को सबसे पहले लिखा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव सेंटेंस बोलेंगे। पीछे के तीनों सेंटेंस एक्टिव थे, ये भी एक्टिव है। एक और देखते हैं, सी वॉज हैविंग फूड। वो लड़की जो है वो खाना खा रही है। अब खाना इंपॉर्टेंट है या लड़की इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, या सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि सी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है हमारे एक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। सीधी एक लाइन याद रखिए, व्हेन डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क वॉट एवर ही इज डूइंग, देन द सेंटेंस विल बी एक्टिव। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं।
एक्टिव मैंने बता दिया। बाय द वे पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, जो एक्टिव ना हो, या फिर एक्टिव का अपोजिट को हम लोग पैसिव कहते हैं। तो क्या होता है पैसिव, याद रखना, व्हेन वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। एक्टिव का जस्ट उल्टा। एक्टिव में क्या था? डूअर इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर मान लो आपके लिए वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव सेंटेंस कहते हैं। मान लीजिए आपके घर में सफ़ेदी हो रही है, वाइट वॉश। अब मुझे बताइए, जो वाइट वॉश कर रहा है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है या वाइट वॉश होना इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्क जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो पैसिव सेंटेंस बनता है, जब डूअर इंपॉर्टेंट होता है तो एक्टिव बनता है। तो ये बात उम्मीद है मुझे आपको कि समझ में आ गई होगी। तो याद रखना, पैसिव सेंटेंस जब बनते हैं जब व्हेन वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर। अब इसके लिए आपको मैं एक मेथड बता रहा हूं, हमेशा कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। मेथड है वर्क, बी और डन। ये रॉ है, अभी इसको बनाऊंगा मैं। सबसे पहले आपका वर्क आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, उसके बाद आपका आएगी थर्ड फॉर्म, वर्क की थर्ड फॉर्म। ये मेथड आपको सब जगह लगाना है। अगर ये आप समझ गए, आपको एक्टिव पैसिव आ गया। अब इस मेथड को, वर्क बी डन को, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल में लगा के दिखाता हूँ। वर्क बी डन को लगा के देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर यहाँ पर मेरा वर्क है, बी और रीड की थर्ड फॉर्म हो गई रेड। न्यूज़पेपर बी रेड, अभी कोई मतलब नहीं बना इसका। अब मान लो मुझे ये बोल रहा है कि न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा है। अब आपको पता है जब कोई काम चल रहा होता है तो इज हमारा आईएनजी लगता है, तो न्यूज़पेपर के संग हमने क्या लगाया? इज। और आपको पता है बी एक फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी भी लग सकता है, और इसके बाद आईएनजी आएगा तो ये बन जाएगा न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड। न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड। अब किसके द्वारा? बाय माय फ्रेंड। तो न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पैसिव है। कौन पढ़ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो न्यूज़पेपर बी रेड, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। वर्क बी डन, तो पहले हमने वर्क बी डन से बनाया, फिर हमने क्या करा? न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड। अब यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, कौन कर रहा है, हमें क्या मतलब है? हमें पैसिव बनाना है। सो द पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड। पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड। समझ में आया वर्क बी डन का कंसेप्ट? अब इसी कंसेप्ट को आप विल के साथ भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड, वर्क बी डन। तो वर्क आपका देखिए यहाँ पर क्या है, वर्क बी डन। आपको मेथड को समझ में, देखिए वर्क बी डन क्या है? वर्क, उसके बाद बी, फिर डन। सबसे पहले आप इससे बना दीजिए, तो वो सेंटेंस बनाते हैं। हैज और हैव के साथ कैसे बनेगा? विल के साथ कैसे बनेगा? वैसे विल के साथ मैंने बताया ना अभी आपको। देखिए जैसे पार्टी सेलिब्रेट होगी, पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म तो आएगी। न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा, न्यूज़पेपर विल बी रेड। तुमको बुलाया जाएगा, यहाँ पर काम तुम हो, यू विल बी कॉल्ड। समझ गए ना? वर्क बी डन, यू बी कॉल्ड, यू विल बी कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड। समझ में आया? अब हैज़ और हैव के संग बनाते हैं। आपको पता है हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। कोई काम रिसेंटली खत्म हुआ है, ये वीडियो भी मैंने बनाया, आप देख लेना। जैसे खाना बन गया है, फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। देखो फूड बी प्रिपेयर्ड, वर्क बी डन, तो ये बनेगा फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन। फूड बी प्रिपेयर्ड, फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, फूड विल बी प्रिपेयर्ड। समझ गए? अगला देखते हैं। मोबाइल विल बी रिपेयर्ड, मोबाइल रिपेयर होगा, पैसिव सेंटेंस है। क्लास हैज़ बीन टॉट, क्लास पढ़ा दी गई है, क्लास बी टॉट। वर्क बी डन याद रखना है, क्लास बी टॉट, क्लास हैज़ बीन टॉट, क्लास विल बी टॉट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। रूम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, सॉरी रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, रोड बन गया है, वहाँ पर रोड बन गया, बोलते हैं ना रोड बन गया। हमें क्या पता किसने बनाया, हमें जानना भी नहीं, हमें इतना पता रोड बन गया। रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, बन रहा है, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बन जाएगा, रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो वर्क बी डन में आप कितने भी मेथड लगा दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कैसे पैसे बना सकते हैं। वो सारे मेथड आपको बदलते जाने हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। विल के साथ जस्ट मैंने बताया आपको, हिंदी विल बी स्पोकन, हिंदी बोली जाएगी, तुम्हें बुलाया जाएगा, यू विल बी कॉल्ड, सी विल बी स्कॉल्डेड, डांस विल बी परफॉर्म्ड। हिंदी भी स्पोकन से हमने बनाया है। वर्क बी डन याद रखना, उसमें हमने अपने अकॉर्डिंग एज एम आर का हम लोग यूज कर लेते हैं।
राइट। तो दोस्तों ये था इसका पार्ट 1। अगले पार्ट में इसी को आपको देखते हुए, मतलब इस बेसिक कंसेप्ट समझते हुए हम लोग कुछ एडवांस सेंटेंस बनाएंगे। वर्क बी डन आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर ये आपको लेसन अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है। यहाँ पर आपको ईडियम्स के वीडियोस मिलते हैं, बेसिक कंसेप्ट के वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर नहीं किया है शेयर कर दो और बेल आइकन दबा देना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।